आ गए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। चंदन मियाँ कैसे हो? चंदन मियाँ, पहचाना नहीं मुझे? जी शक्ल तो जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन अरे हम जावेद हैं, जिसे सब लोग डॉक्टर जावेद खान के नाम से जानते हैं। और हाँ, हम अपने उस्ताद मोहतरम से मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। है साहब घर पर? अच्छा आप समझा। साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अभी साहब से हमने कहा कि साहब चाय लगा दें, तो साहब ने कहा नहीं, कोई साहब आने वाले हैं, उनके साथ पिएंगे। अरे चंदन मियाँ, हम तो उनके कदमों की खाक हैं। उन्होंने हमें साहब कहा, ये उनकी जरा नवाजी है। हुजूर आइए, तशरीफ ले चलिए। हाँ, चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए आइए जावेद मियाँ, आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। भाई मुझे बेपनाह खुशी होती है आपसे मिलकर। किसी भी टीचर के लिए बड़ी मसर्रत की बात है कि उनका शागिर्द कामयाबी के साथ मंजिलें तय करे। माशाल्लाह, आप गुज़िश्ता 5 बरसों से ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं और आपके पेपर्स इंटरनेशनल सतह पर शोहरत पा रहे हैं। यही एक टीचर की असल कमाई होती है। सर आप तो मुझे शर्मिंदा किए जा रहे हैं। मैं तो आपके कदमों की धूल हूं बस। देखिए खादिम मियाँ आपको देखते ही चाय ले आए। जी हुजूर, लीजिए चाय लीजिए। लीजिए। ये सब क्यों तकल्लुफ किया सर आपने? अरे तकल्लुफ क्या, आप भी लखनऊ के हैं और हम भी लखनऊ के हैं। लखनऊ की तहजीब का तकाजा है। ये बात तो है। लीजिए चाय पीजिए। सर एक शाम मैं बाजार में चहलकदमी कर रहा था, जी। वहां मेरी निगाह इस गुलदान पर पड़ी और आप मुझे बेसाख्ता याद आए। सर इसे कबूल करके मुझे इज्जत बख्शिए। भाई ये तो बेशकीमती है, ये तो आपकी ज़्यादती है जावेद मियाँ। सर इल्म का खजाना आपने जो मुझे अता किया है, वो मेरी 7 पुश्तें भी अता नहीं कर पाएंगी। बस बस, आप तो बेवजह जज्बाती हो रहे हैं। नहीं सर, आपने जो हमें दिया है वो हम एहसान उतार ही नहीं पाएंगे सर। ये लीजिए चाय। लाइए जनाब, शुक्रिया। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली सर, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि आपको और मैं भी चीनी नहीं पीता हूँ। बहुत अच्छा कर। नोश फरमाइए। अभी से सेहत का ख्याल रखिए जी। आगे दिक्कतें ना। जी जी जी। सर माशाल्लाह, आपकी सेहत चश्मे बदूर। लखनऊ की मिट्टी की तासीर भी अजब है साहबजादे। सर ये तहजीब भी हमने आपके कदमों में रहकर सीखी। गुस्ताखी माफ सर, ये फोटो आपके वालिदैन की है? नहीं भाई, पहली तस्वीर हमारी वालिदा मोहतरमा फलकारा बेगम की है और दूसरी तस्वीर हमारे नाना मरहूम काले खां की है। सर पहले लोग कितने सादा हुआ करते थे। अब सादगी का आलम यह था कि अपने बच्चों के नाम के इंतखाब में भी लापरवाही बरता करते थे। अब भला आप ही बताइए सर कि आपके नाना के बुजुर्गों ने, माफ कीजिएगा सर, किस कदर लापरवाही बरती। काले खां। जावेद मियाँ, आप प्रोफेसर अरमान बख्श से मुखातब हैं, जो यकीनन इस शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, एक बंगले के मालिक हैं। माना कि ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं इस हकीकत को भी छुपाना नहीं चाहता
कि मेरे नाना का नाम ही मामूली नहीं था, बल्कि वो एक मामूली इंसान भी थे। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने मजदूरों की जिंदगी जी, घोड़ों की मालिश की। सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के ताऊ से चमन में चिड़ियों को आबोदाना देने पर मामूर थे। मेरे नाना वाकई में एक मामूली इंसान थे। अरे भाई फलाकारा कहाँ हो? देखो अब्बू आए हैं। फलाकारा शहजादी, अब्बू आए हैं। जुमेराती की अम्मा, फलाकारा कहाँ है? अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। नहीं, फिर अब देखो ढूंढो। अरे भाई फलाकारा कहाँ हो? अरे भाई किसी ने फलाकारा शहजादी को देखा है? अरे भाई कोई बता रहा था कि वो यहीं कहीं पे है। मैं ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं मुझे मिल जाएगी। इधर देखता हूँ। अरे भाई ये फलाकारा शहजादी तो यहाँ भी नहीं है। क्या करूँ? हाँ उधर देखता हूँ। अरे भाई, अरे किसी ने हमारी पहाड़ी मैना को देखा है? अरे भाई कोई बता दो हमारी शहजादी कहाँ है? मैना मिल गई, हमको हमारी मैना मिल गई, हमको हमारी फलकारा शहजादी मिल गई, हमको हमारी दादी जी पकड़ लिया ना। अभी हम लोग खेल, ठीक है? हाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर मेरा बच्चा, मेरी मेरी फलाकारा शहजादी फलाकारा, मेरी मैना। मेरे नाना का रोज का यही मामूल था। ये उस वक्त शुरू हुआ जब सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के शाही जानवरों के दरोगा नबी बख्श ने उन्हें कैसर बाग के ताउसे चमन में मुलाजमत दिलवाई थी। मेरे नाना फितरतन एक मस्त मलंग किस्म के इंसान थे। दीनों दुनिया से बेपरवाह, रोजी रोटी की बंदिशों से आजाद, ऐसे बेफिक्र, ऐसे बेनियाज कि ऐसे किरदारों का जिक्र सिर्फ दास्तानों में मिलता है। सच, उस दौर में शायद ऐसे ही सादा लोग जीते होंगे। साहबजादे, उस दौर में भी मारा मारी थी। समझदार लोग तिजोरियां भरने और हवेलियों की तामीर में मसरूफ रहते थे। मेरे नाना पर मेरी नानी के इंतकाल का गहरा सदमा पहुंचा था। मेरी वालिदा फलक आरा बेगम सिर्फ 11 माह की थी जब मेरी नानी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरे नाना दुनिया से बेजार होकर गोमती के किनारे दिन भर आवारागर्दी किया करते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि शेर तेंदुओं के रमनों के कटहरों के पीछे वो घूमा करते थे और ये तमन्ना किया करते थे कि किसी कटहरे से कोई शेर निकले और उन्हें फाड़ खाए। सर, ये सब आपके नाना पर आपकी नानी की जुदाई के सबब हुआ। अच्छा सर, इससे पहले उनकी मसरूफियात क्या थी?
बुजुर्ग बताते हैं कि जब मेरी वालदा पैदा हुई तब मेरे नाना हुसैनाबाद मुबारक के इमाम बाड़े की रोशनियों का इंतज़ाम करते थे। अच्छा। यानी लालटेन और चिरागों की सफाई और शाम के वक्त उन्हें रोशन करना, यही उनकी जिम्मेदारी थी। जाहिर है इस मामूली काम के लिए उन्हें मामूली तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन सुना है कि मेरी नानी इतनी कम तनख्वाह में भी घर चला लिया करती थी। और मेरे नाना ने कई पहाड़ी तोते और देसी मैनाएं पाल रखी थी। सर, आपकी बातों से लगता है कि उन्हें जानवरों और परिंदों में खासी दिलचस्पी रही होगी। वो इस दौर में होते तो अपने इस इल्म की बदौलत उन्हें सलीम अली की मकबूलियत हासिल होती। अच्छा। खुदा का शुक्र है कि अपनी सख्त खूबियों और सलाहियतों की वजह से शाही दरोगा नबी बख्श वाकिफ थे। उन्होंने जब उनकी बदहाली के किस्से सुने तो सिपाहियों को भेजकर उन्हें बुलवा लिया। हुजूर काले खां हाजिर हैं। कहाँ मिला ये तुम्हें? हुजूर गोमती के किनारे जानवरों के रमनों के पास घूम रहा था। अब तुम जा सकते हो। बैठ जाओ काले खां। हुसैनाबाद के दरोगा अहमद अली खान ने कई बार आदमी भेजा, लेकिन क्या सबब है कि तुमने पलटकर उधर नहीं देखा? मजबूर होकर उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। बीवी की मौत का मतलब ये तो नहीं? हाँ, सुना है तुम्हारे औलाद भी है? बड़ी प्यारी बच्ची है हुजूर। लोग कहते हैं बिल्कुल अपनी मां पर गई है हुजूर। काले खां, तुम तो दिन भर फिजूल में आवारागर्दी करते फिरते हो। सुना है तुम्हारे घर में कोई और नहीं? फिर अपनी बच्ची को किसके भरोसे छोड़कर आवारागर्दी करते हो? हाँ, वो जुमेराते की अम्मा सब देख लेती है हुजूर। कौन जुमेराती की अम्मा? वो मेरी हमसाई है हुजूर। उसका जवान खाता पीता बेटा एक दिन गोमती नदी की सैर को निकला हुजूर। तैर कर नदी पार कर रहा था कि ना जाने किस कुंड में फंसकर रह गया। जुमेराती की अम्मा के आगे कोई ना पीछे हुजूर। सो मैं उसे अपने घर ले आया। अब वहीं कोठरी में पड़ी रहती है बेचारी। 2 रोटी डालकर मुझे दे देती है और एक आध खुद के लिए बना लेती है। मैं उसे कभी कदार तंबाकू के लिए पैसे दे देता हूँ हुजूर। काले खां, कितनी बड़ी है तुम्हारी बच्ची? हुजूर 6 साढ़े 6 बरस की। बड़ी प्यारी बच्ची है हुजूर। लोग कहते हैं बिल्कुल अपनी मां पर गई है हुजूर। सुना है कई महाजनों से कर्ज लिए बैठे हो। तहरीरी शिकायत आ चुकी है तुम्हारी। एक उजड़ा सा मकान है तुम्हारे पास, वो कुर्क हो गया। अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारी प्यारी सी बच्ची का क्या होगा काले खां? सोच कर देखो। जुमेराती की अम्मा के साथ साथ तुम्हारी प्यारी बच्ची के हाथ में भी भीख का प्याला होगा।
तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हुजूर, समझ रहा हूँ, पर हुजूर मैं मजबूर हूँ। कर्ज देने की सूरत नहीं है, इसीलिए दिन रात आबादी से दूर रहता हूँ हुजूर। काले खां, अभी सवेरा है, कहीं नौकरी चाकरी कर लो और कर्ज का भुगतान करने की कोशिश करो, वरना पर कहाँ नौकरी कर लूँ हुजूर? एक तो हुसैनाबाद मुबारक के इमामबाड़े का दरवाज़ा ही खुला है। दरोगा अहमद अली खां से कैसे आंख चार करूँगा? कितनी बार उन्होंने आदमी मेरे पीछे दौड़ाए, पर मैंने पलट के जवाब तक नहीं दिया हुजूर। अब क्या मुंह लेकर उनके पास जाऊं? अच्छा, बागों में काम कर सकते हो? जी हुजूर, बिल्कुल कर लूंगा। घास खोदने का काम भी मिलेगा तो हुजूर कर लूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, अभी एक आसामी खाली है। उठो मियाँ, क्या अब इस काम के वास्ते भी सिपाहियों को बुलाऊं? हाँ? नहीं नहीं हुजूर, चलिए चलिए हुजूर। सर यकीन जानिए, आपके नाना की जितनी भी दास्तान मैंने अब तक सुनी है, ऐसा लगता है कि ये बरसों पुरानी है। कैसे लोग थे, कैसा दौर था, कैसे कैसे इंसानी रिश्ते थे। जी हाँ जावेद मियाँ, मेरे बचपन में वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने मेरे नाना को देखा था, और उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसे तुम हकीकत जानकर अफसाना समझ रहे हो। सर ये हकीकत है ही अजब जो दास्तान नजर आती है। हाँ तो सर, दरोगा नबी बख्श आपके नाना को अपने दफ्तर से उठाकर रोजगार दिलाने के लिए कहाँ ले गए थे? तो जनाब को लुत्फ आ रहा है? जी ये दास्तान ही ऐसी है जो शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जी। तो कितने रोज की छुट्टी है? लखनऊ में कब तक कायम रहेगा? 4 साल बाद अपने वतन लौटा हूँ। छोटी बहन की शादी है, इसलिए 3 महीने की छुट्टी में आया हूँ सर। और आप तो जानते हैं सर, विदेश में अपना वतन बहुत याद आता है। मुझे मेरा लखनऊ बहुत याद आता है सर। और सर, इन 3 महीनों में मैं अपने लखनऊ को जीना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये प्यास बुझ पाएगी या नहीं। और सर एक दरख्वास्त और करूँगा आपसे, मैं रोज़ाना शाम को आपके पास आया करूँगा ताकि मेरी जहालत कुछ कम हो सके। अरे साहबजादे, अगर आप रोज हमारे गरीब खाने पर आएंगे तो यकीन मानिए ये आपका हम पर एहसान होगा। शुक्रिया सर। हमारे साहबजादे दिल्ली में आबाद हो गए हैं और दोनों बेटियों ने अमेरिका में सकूनत अख्तियार कर ली है, और हम दोनों बुढ़े बुढ़िया इतने बड़े बंगले में उम्र कैद की जिंदगी बसर कर रहे हैं। छोटी बेटी के यहाँ कुछ विलादत का सिलसिला है, लिहाजा हमारी अहलिया अमेरिका गई हैं। अब खैर से 3 महीने बाद वापस आएंगी। अब घर में शबराती अच्छन मियाँ और शन्नन मियाँ हैं, और वो एक दरबान है। अब इनके साथ कितनी देर गुफ्तगू कर सकता हूँ? लिहाजा अगर आप रोज घर में तशरीफ लाएंगे तो ये हमारे ऊपर एहसाने कबीरा होगा। सर आपके कदमों में बैठना हमारे लिए किस कदर सादत की बात है, ये हम ही जानते हैं। जी। इसी बात पर चाय का एक दौर और क्यों ना चले? ठीक है सर, हो जाए। हो जाए। जी सर। शन्नन मियाँ, अमर शन्नन मियाँ। जी हाजिर हुआ सरकार। जी सरकार। ये हमारे शागिर्दे अजीज डॉक्टर जावेद खान साहब हैं। हाँ हाँ। लंदन से तशरीफ लाए हैं। आपके हाथ की चाय इन्हें भा गई है।
एक दौर और हो जाए तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अब बस अभी लाया। सर, वो दास्तान तो बीच में ही रह गई। दरोगा नबी बख्श आपके नाना को कहाँ ले गए थे सर? हाँ हाँ, उसी वक्त दरोगा नबी बख्श हमारे नाना को लेकर बादशाह मंजिल पहुंचे। बादशाह मंजिल? मियाँ कैसर बाग के बाहर शाही दफ्तर के मुतालिक एक अहम इमारत थी, जिसमें नौकरी और तनख्वाहों के मुतालिक खाना पूरियां होती थी। हाँ, तो दरोगा नबी बख्श हमारे नाना को लेकर गए और एक रजिस्टर में नाम उनका दर्ज करवाया और जमानती की जगह खुद अपना नाम लिखवाया और उन्हें लखी दरवाजे की ओर लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद हमारे नाना का नाम पुकारा गया। एक ख्वाजा सरा आया और उसने हमारे नाना से तमाम सवाल किए और उनके जवाब कागजात से मिलाता चला गया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने हमारे नाना से कहा, ताउसे चमन की तरफ चले जाओ। ताउसे चमन? ताउस यानी मोर। ताउसे चमन एक ऐसा हसीन और जमील बाग था जिसमें तरह तरह के नायाब परिंदे पिंजरे में मौजूद थे। उस बाग के दरख्तों और झाड़ियों को इस तरह तराशा गया था कि वो दूर से मोर और दीगर परिंदों की तरह नजर आते थे। उस बाग के बगल में एक वसीय बारादरी थी जिसमें तरह तरह के परिंदे थे। चमन में हर सिमत फाख्ता और शामा की आवाजें रस खोलती रहती थी। जाहिर है, इससे पहले जन्नत को नाना ने आंखों से न देखा था। वो मूरत की तरह खड़े हो गए। दरोगा ने मजबूती से उनके बाजू को पकड़कर कहा,